दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो गिरावट का सिलसिला थम चुका है और स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली। अब आप देख रहे हो लिस्टिंग के बाद स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था, 360 के आसपास पहुंचा, स्टॉक देखे तो 285 पर आप वापस आ चुका है। तो यहाँ पे अब देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है, ब्रोकरेज हाउस है, वो बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर और नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन गया। दूसरी तरफ 4 जो नई कंपनियां लिस्टिंग हुई है उनका जो यहाँ पे देख सकते हो कि T2 जो सेटलमेंट के तहत अब आने वाले समय में कुछ नई संभावना बनने वाली है, कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। कौन सा स्टॉक है जो इस समय मजबूत है और कौन से स्टॉक में अभी भी कमजोरी बनी हुई है, यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसको एक एक करके समझेंगे। और वेदांता जो डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, क्या आने वाले समय और ऐसी तरह से बेहतर डिविडेंड दे पाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 285 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.22% की शानदार तेजी देखने को मिली हमें। तो ये कि शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई 270 पर, क्योंकि 273 पर क्लोजिंग थी पिछले दिन की। अब ये 270 का लो बना, यही आप देखें, इससे नीचे स्टॉक जा नहीं पाया। वहाँ से इसने जो दौड़ना शुरू किया बहुत ही बेहतरीन, सीधा 287 तक पहुँच गया। यानी 270 का लो बना के स्टॉक फिर से 287 तक गया। एक ही दिन में 17 रुपीज़ का बड़ा जंप, ये इशारा कर रहा है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। स्टॉक फिर से यहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। तो 360 तक पहुँचा और स्टॉक आप देखें 270 तक आया और उसके बाद यहाँ से इसने अच्छा खासा एक बाउंस बैक दे दिया है। यानी अब यहाँ से फिर खरीदारी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर हमें। तो क्या गिरावट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? तो इन्वेस्टेक की तरफ से नई रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उनके हिसाब से निचले लेवल से 17% की तेज़ी देखने को मिल सकती है इसमें। तो देखिए कि स्टॉक के अंदर पिछले एक महीने में 22% की गिरावट हुई और अब ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक को लगता है कि यहाँ से स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि मैनेजमेंट ने हाल में ही मुंबई में एक जो आप देखें मीटिंग हुई, उसके दौरान वेदांता रिसोर्सेज के जिंक इंटरनेशनल बिजनेस और सऊदी अरब में उसके तांबा पोर्टफोलियो के लिए अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी की आउटलाइन पेश कर दी है। यानी किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ेगा उसकी रणनीति यहाँ पे जारी कर दी है इन्होंने। तो वेदांता रिसोर्सेज की जो प्रमुख जिंक एसेट में से एक देखो कि गैम्सबर्ग माइन के मैनेजमेंट ने माइन के खराब प्रदर्शन के इतिहास को स्वीकार किया है। ऑपरेशन को पूरा करने में समय में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। कंपनी ने यह भी कहा है कि और में जो मैग्नीज की उच्च मात्रा एक चुनौती बनी हुई है और फिलहाल मिश्रण ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान है, क्योंकि अभी तक कोई उपयुक्त तकनीक का समाधान नहीं मिल पाए। तो प्रॉब्लम है, उसका निपटारा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज के लिए अपने अनुमानों में किसी भी अतिरिक्त लाभ को शामिल करने से पहले माइन डेवलपमेंट प्लान और की क्वालिटी में सुधार और संभावित सरकारी कोशिशों पर अधिक स्पष्टता का इंतजार हमें करना होगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा। टेक्निकली लेवल पे देखें तो वेदांता रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इंडेक्स है वो RSI 27.2 पर है। इस बात को दिखाता है कि शेयर ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तकनीकी विश्लेषण में देखें तो 30 से नीचे RSI का मानना आमतौर पर यह संकेत देता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। हालांकि यहाँ पे तत्काल उछाल की अभी गारंटी तो नहीं दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिकवाली इसमें हो चुकी है, तो यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आने वाले 30 जून से 4 जो नए शेयर हैं उनमें बदलाव होने जा रहा है और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी इन स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे जो नए 4 शेयर है जो डीमर्जर के बाद आपको मिले, तो 30 जून के आपके लिए वो काफ़ी खास दिन होने वाला है। वजह यह कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता पावर अब ट्रेड टू ट्रेड यानी T2 जो सेगमेंट है उससे बाहर आ जाएंगे। इसके बाद पहली बार इन शेयरों में सामान्य ट्रेडिंग की तरह इंट्राडे ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये चारों कंपनियां 15 जून 2026 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। एक्सचेंज के नियमों के मुताबिक किसी भी नए लिस्ट हुए शेयर को शुरुआती 10 ट्रेडिंग सेशन तक T2 280 सेगमेंट के में रखा जाता है। इसका मतलब है शेयरों में शुरुआती दिनों में होने वाली जो जरूरत से ज़्यादा सट्टेबाजी और तेज उतार चढ़ाव को नियंत्रित किया जाता है ताकि लोग उसमें किसी प्रकार का खेल न करें। अब यहाँ पे इसको आसान भाषा में समझे, T2T क्या है? तो ट्रेड टू ट्रेड जो सेगमेंट होता है उसमें शेयर आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको आपको डिलीवरी देना पड़ता है और आपके पास डिलीवरी है तो आप उसको बेच पाएंगे। यानी अगर आपके पास शेयर आज खरीदा तो उसी दिन आप नहीं बेच सकते। उस शेयर को आप अपने बेचने के लिए आपको डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। आपके पास पहले से डिलीवरी है तो आप बेच पाएंगे। अगर आप शेयर खरीदे तो आपको डिलीवरी रखनी पड़ेगी।
दूसरे शब्दों में देख सकते हो कि T2T सेगमेंट में इंट्राडे की ट्रेडिंग अनुमति नहीं होती है। यही वजह कि इसमें सिर्फ वही निवेशक कारोबार करते हैं जो वास्तव में शेयर खरीदकर अपने पास रखना चाहते हैं। तो देखिए, जब कोई नई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट होती है तब उसके भाव सही पता लगाने में कुछ दिन लगते हैं। इससे बाजार की भाषा में प्राइस डिस्कवरी कहा जाता है। अगर पहले दिन ही इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू की जाए तो कई बार सट्टेबाजी बढ़ जाती है और शेयर में बिना किसी ठोस वजह के बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए एक्सचेंज ने नए शेयरों को शुरुआती ट्रेडिंग के 10 सेशन तक T2 सेगमेंट में रखने की यहाँ पे इन्होंने तैयारी शुरू की है और यही नियम बनाया है। तो इन 10 दिनों के दौरान आप सिर्फ डिलीवरी ले सकते हैं और उसी के हिसाब से शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। 30 जून से ये चारों शेयर सामान्य रोलिंग सेटलमेंट सेगमेंट में आ जाएंगे, यानी अब निवेशक एक ही दिन में शेयर खरीदकर उसी दिन बेच पाएंगे। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसके अलावा BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो जैसी रणनीतियाँ भी इस्तेमाल की जा सकती है, यानी पूरी तरह से ये शेयर फ्री हो जाएंगे अब। यानी कुल मिला के अब शेयरों में कारोबार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बाजार के जानकार मानते हैं कि T2T जो से बाहर आने के बाद किसी भी शेयर में सबसे पहला असर उसके कारोबार यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर दिखाई देता है। अब तक जिन ट्रेडर्स ने सिर्फ इसलिए इसमें दूरी बनाए रखी थी क्योंकि इंट्राडे की अनुमति नहीं थी, वे अब इस शेयरों में सक्रिय हो सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस वजह से देखें तो कारोबार अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कीमतों में भी उतार चढ़ाव पहले की तुलना में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। 30 जून से पहले देखें तो 29 जून को इन चारों शेयरों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल का जो शेयर है उसके जो 442 के बंद भाव के तुलना में देखें तो 441 पर खुला, लेकिन बाजार खुलने के बाद इसमें बिकवाली बढ़ी और 425 तक ये फिसल भी गया। वही वेदांता ऑयल एंड गैस की बात तो 33.35 पर खुला और बाद में 32 पर आ गया। वेदांता पावर की बात तो 42.42 के बंद भाव के मुकाबले 42.50 पर खुला और फिर गिरते हुए 41 पर आ गया। चारों शेयरों में देखें तो वेदांता आयरन एंड स्टील का जो है दबदबा देखने को मिला। बाकी 3 शेयर दबाव में, लेकिन इस शेयर में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली। 29 जून को 30.88 पर पिछले बंद भाव के मुकाबले सीधा आप देख 31.90 पर खुला, कुछ ही देर में 32.42 पर अपर सर्किट में पहुंच गया। तो यहाँ पे सिर्फ खरीदारी ही दिखाई दे रही है। पूरे दिन इसमें अपर सर्किट रहा और इसमें देखें निवेशकों का रुझान काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। तो अब सवाल ये है कि ये जो 30 जून के बाद शेयर में क्या बदलाव आएगा। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि अब शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति मिल जाएगी, यानी कोई भी निवेशक सुबह खरीद के उसी दिन शेयर को बेच पाएगा। पहले ये नहीं हो पा रहा था। यही वजह कि अब शेयरों में सिर्फ लंबी अवधि के निवेशक नहीं बल्कि इंट्राडे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर और एल्गोरिदम ट्रेडिंग करने वाले भी बड़े संस्था के निवेशक भी इसमें सक्रिय हो सकते हैं। तो बाजार के जानकारों का मानना है कि T2T से बाहर आने के बाद सबसे पहले असर है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम पर देखने को मिलेगा। अब तक जिन ट्रेडर्स ने सिर्फ इसलिए शेयरों में कारोबार नहीं किया क्योंकि इंट्राडे सुविधा नहीं थी, अब वो खरीदी बिक्री कर पाएंगे। इससे वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर है। लिक्विडिटी बढ़ने के लिहाज से इसे सकारात्मक माना जाता है। अब निवेशकों के लिए शेयर खरीदना बेचना आसान होगा। पहले जहाँ शेयर खरीदने के बाद उसे कुछ समय तक रखना मजबूरी थी, अब वही जरूरत पड़ने में उसी दिन बेचा जा सकता है। उनके पास वो विकल्प होगा। यही वजह है कि कई बार T2T के बाहर आने के बाद शेयरों में कारोबार अचानक ही बढ़ ही जाता है। इसका जवाब देख सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि निवेशक की माने कि T2T बाहर आते शेयरों में तेज़ी आएगी, लेकिन ऐसा नियम भी नहीं है कि ना आए। तो तेज़ी आ सकती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो खरीदारों का रुझान भी बढ़ेगा। इससे शेयर की प्राइस में पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि तेज़ी क्या सब में आएगी, तो ऐसा नहीं है। कंपनी के कारोबार, उसकी कमाई और भविष्य को लेकर बाजार का नजरिया सकारात्मक रहेगा तभी शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर बिकवाली का दबाव ज़्यादा रहा तो इंट्राडे शुरू होने के बाद गिरावट भी पहले से ज़्यादा हो सकती है। यानी T2T से बाहर आना सिर्फ ट्रेडिंग का तरीका बदलता है, कंपनी के कारोबार और उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 30 जून के बाद शुरुआती कुछ दिनों में इन शेयरों में सामान्य दिनों के मुकाबले उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए सिर्फ इसी उम्मीद में खरीदारी करना कि T2T खत्म होने से शेयरों में तेज़ी से भागेंगे, ये रणनीति बिल्कुल सही नहीं है। निवेशकों को कंपनी के कारोबार, डीमर्जर के बाद उसके बिजनेस मॉडल, कमाई की संभावना और वैल्यूएशन को ध्यान में रखकर इसके बारे में अपनी रणनीति बनानी चाहिए। फिलहाल 30 जून का दिन इन चारों कंपनियों में सिर्फ एक ट्रेडिंग दिन ही होगा, बल्कि डीमर्जर के बाद उनकी बाधा यात्रा का नया चरण शुरू होगा। अब ये शेयर पूरी तरह से सामान्य ट्रेडिंग व्यवस्था में आ जाएंगे, जिनमें कारोबार बढ़ने, लिक्विडिटी सुधरने और कीमतों में पहले से ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने की संभावना रहेगी। ऐसे में आने वाले कुछ कारोबारी सत्र में इन चारों शेयरों पे दिशा जो है क्या तय होगी वो देखना होगा। वही उनके लिए सही साबित होगा कि कौन अपने बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन आने वाला समय इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन कंपनी के विज़न बड़े हैं, कंपनी के सारे शेयर अच्छे हैं। आने वाले समय आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।